सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार खुलासे दर खुलासे होते जा रहे हैं और नई बातें हर रोज निकल कर सामने आ रही हैं। एक अमेरिकी डॉक्टर ने स्टंट के इस्तेमाल का खुलासा किया था, जिसके बाद अब एक और नया खुलासा हुआ है जिसमें स्टंट से पहले क्यूटिपिन का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, यही वो दुबई वाला फॉर्मूला है जो सुशांत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और इसी क्यूटिपिन के बूते 14 जून का पूरा प्लान तैयार किया गया। अब भले ही स्टंट का इस्तेमाल उसी दिन यानी 14 जून को किया गया, लेकिन क्यूटिपिन का इस्तेमाल नवंबर 2019 से लगातार किया जा रहा था और इसी के बूते सुशांत को पागल बनाने का प्लान था। तो बताते हैं आपको ये नया और हैरानी भरा खुलासा, जिसमें पूरा का पूरा सच एक बार फिर साफ हो गया। रिया की काली करतूत पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़ा और नया खुलासा यही था कि सुशांत के लिए स्टंट का इस्तेमाल किया गया। हमने आपको इससे पहले वीडियो में ये बताया भी था, लेकिन अब एक और बड़ा और हैरानी भरा खुलासा हुआ है और वो है सुशांत की दवा यानी मेडिसिन को लेकर। जी हाँ, ये दवा नहीं बल्कि सुशांत को हमेशा के लिए सुलाने का फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले को दुबई से लाया गया था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है और इस पूरे प्लान के पीछे थी रिया चक्रवर्ती और उसका खास एडी सिद्धार्थ पिठानी। सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक हालत के नाम पर यह दवा दी जाती रही, क्यूटिपिन। हो सकता है आप में से कुछ ने इस मेडिसिन के बारे में जरूर सुना या फिर जाना होगा। अगर आप नहीं जानते तो आप तुरंत गूगल कर लें, आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुशांत के साथ इसी क्यूटिपिन से कैसे महा धोखा हुआ। क्यूटिपिन कितनी खतरनाक है, ये किस हद तक किसी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर सुशांत को क्यूटिपिन नाम की मेडिसिन देता कौन था। तो सुशांत के फ्लैट में रहने वाले और मुफ्त की रोटी खाने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि वो खुद सुशांत को क्यूटिपिन की टैबलेट देता था, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, यानी हर रोज सुशांत को 2 टैबलेट क्यूटिपिन की दी जाती थी। लेकिन हैरानी देखिए कि सुशांत डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। जी हाँ, सुशांत डॉक्टर के पास नहीं जाते थे और क्यूटिपिन नाम की मेडिसिन बगैर डॉक्टर और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिलते ही नहीं है। यही नहीं, क्यूटिपिन भी कई एमजी में आती है। 25 एमजी की मेडिसिन तो आपको फिर भी जुगाड़ करके मिल जाएगी, लेकिन सुशांत को जो 100 एमजी की क्यूटिपिन मेडिसिन दी जाती थी वो भारत में किसी भी कीमत पर ऐसे खुले में नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो बेहद हाई डोज होती है और बिना डॉक्टर के कहे वो दवा दी जाना संभव ही नहीं है। लेकिन हैरानी देखिए, सुशांत को वही 100 एमजी वाली क्यूटिपिन दी जाती रही और वो भी दिन में 2 बार, यानी कि 200 एमजी, और वो भी बिना डॉक्टर के कहे। यानी भारत से तो दवा खरीदी नहीं जा सकती। ऐसे में खबर है कि दुबई से दवा की डोज सुशांत के लिए मुंबई लाई जाती थी। रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी नवंबर से ही इस दवा को सुशांत के लिए दुबई से लेकर आ रहे थे और इसी दवा यानी क्यूटिपिन के बूते नवंबर से लेकर फरवरी तक सुशांत को पूरी तरह से लूटा गया और 14 जून का प्लान तैयार किया गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब आगे देखिए क्यूटिपिन किस हद तक खतरनाक है, किस हद तक जानलेवा है, वो आप समझ जाएंगे। इस दवा को लेते ही इंसान अकथीशिया की हालत में पहुंच जाता है, यानी होश चला जाता है, खड़ा होने तक की ताकत नहीं रह जाती। इंसान को हर वक्त सिर्फ नींद आती है, सिर में भयंकर दर्द होने लगता है, टीजी कोलेस्ट्रॉल का लेवल खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। यही नहीं, इंसान कुछ समय बाद लोगों को भूलने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, वेट भी बढ़ने लगता है। और क्यूटिपिन के ये वो साइड इफेक्ट हैं जो खुद दवा बनाने वाली कंपनी कहती है।
ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक सुशांत पर इस दवा का असर हुआ होगा और आखिर क्यों सुशांत 3 महीने तक सोता ही रहा था। इसी दवा को खिलाकर सुशांत को हमेशा के लिए सुलाने की प्लानिंग थी, लेकिन लॉकडाउन में, जी हां, लॉकडाउन की वजह से दुबई वाली 100 mg की दवा का आना बंद हो गया और इसी वजह से इंडिया से ही 25 mg वाली दवा खरीदी जाने लगी। अब दवा का डोज कम हुआ तो इसका सीधा असर सुशांत की हालत पर होने लगा और सुशांत ठीक होने लगा। इसी वजह से सुशांत की हालत में काफी सुधार हुआ। सुशांत सोचने समझने लगे और जब उन लोगों को लगा कि अब दवा काम नहीं कर रही है, सुशांत ठीक होने लगा है, तो फिर फाइनली 14 जून का प्लान बनाया गया, स्टंट का इस्तेमाल किया गया और फिर सुशांत का काम तमाम कर दिया गया। यानी प्लानिंग बहुत लंबी थी। नवंबर 2019 से सब कुछ प्लान किया गया, दुबई से दवा मंगाई, अमेरिका से स्टन मंगाया और अंत में बेचारे सुशांत को, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो तो हमेशा सबकी मदद ही करता था, उस महान इंसान को खत्म कर दिया गया। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिया के इस काले सच को पहुंचाएं और हाँ, सुशांत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें।